हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस पड़े हैं उन्हें आप जरूर से देख लेना ताकि आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनमें आपको हेल्प मिल सके। इंग्लिश वोकेबुलरी से वो रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और लगभग 10-15 एक वीडियो और रहेंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियोस देख लेना ताकि आपकी इंग्लिश वोकेबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। आज का पहला मीनिंग है वो है हार्डशिप, यानी होता है आपदा या फिर दुख। HARDSHIP हार्डशिप, हार्डशिप यानी आपदा या फिर दुख। HARDSHIP हार्डशिप, हार्डशिप यानी आपदा या फिर दुख। अगला है प्रोविजन, यानी होती है व्यवस्था। PROVISION प्रोविजन, प्रोविजन यानी व्यवस्था। PROVISION प्रोविजन, प्रोविजन यानी व्यवस्था। अगला है पैथेटिक, यानी होता है दयनीय। PATHETIC पैथेटिक, पैथेटिक यानी दयनीय। PATHETIC पैथेटिक, पैथेटिक यानी दयनीय। अगला है रिंग फेंस्ड, यानी होता है किसी खास उद्देश्य के लिए निर्धारित। RINGFENCED रिंग फेंस्ड, रिंग फेंस्ड यानी किसी खास उद्देश्य के लिए निर्धारित। RINGFENCED रिंग फेंस्ड, रिंग फेंस्ड यानी किसी खास उद्देश्य के लिए निर्धारित। अगला है ड्रास्टिक, यानी होता है बहुत अधिक। DRASTIC ड्रास्टिक, ड्रास्टिक यानी बहुत अधिक। DRASTIC ड्रास्टिक, ड्रास्टिक यानी बहुत अधिक। अगला है अनवेल, यानी होता है आरंभ करना, ठीक है, या फिर उजागर करना। UNVEIL अनवेल, अनवेल यानी आरंभ करना। UNVEIL अनवेल, अनवेल यानी आरंभ करना, ठीक है। अगला है स्टे अफ्लोट, यानी होता है संकट से बाहर रहना। STAY स्टे, AFLOAT स्टे अफ्लोट, स्टे अफ्लोट यानी संकट से बाहर रहना। अगला है कंपेशनेट, यानी होता है दयालु एवं संवेदनशील। और एक कंपेशनेट मतलब जो छूट होती है उसको भी शायद कंपेशनेट ही बोलते हैं, बट यहाँ पे जो कंपेशनेट का अर्थ निकला है वो है दयालु एवं संवेदनशील। COMPASSIONAT कंपेशनेट, कंपेशनेट यानी दयालु एवं संवेदनशील। अगला है बेरेली, यानी होता है मुश्किल से। BARELY बेरेली, बेरेली यानी मुश्किल से। BARELY बेरेली, बेरेली यानी मुश्किल से। अगला है फ्लॉलेस, यानी होता है दोष रहित। FLAWLESS फ्लॉलेस, फ्लॉलेस यानी दोष रहित। FLAWLESS फ्लॉलेस, फ्लॉलेस यानी दोष रहित। अगला है प्रिस्टाइन, यानी होता है एकदम नई स्थिति में। PRISTI यानी प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन यानी एकदम नई स्थिति में। PRISTI यानी प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन यानी एकदम नई स्थिति में। अगला है अनशुलिड, यानी होता है स्वच्छ। UNSULLIED अनशुलिड, अनशुलिड यानी स्वच्छ। UNSULLIED अनशुलिड, अनशुलिड यानी स्वच्छ। अगला है ऑब्जेक्टिव, यानी होता है उद्देश्य। OBJECTIVE ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। OBJECTIVE ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। अगला है बार्टर, यानी होता है वस्तु विनिमय। BARTER बार्टर, बार्टर यानी वस्तु विनिमय। BARTER बार्टर, बार्टर यानी वस्तु विनिमय। अगला है एग्जैगरेट, यानी होता है कोई बात बढ़ा चढ़ाकर बताना। EXAGGERATE एग्जैगरेट, एग्जैगरेट यानी कोई बात बढ़ा चढ़ाकर बताना। EXAGGERATE एग्जैगरेट, एग्जैगरेट यानी कोई बात बढ़ा चढ़ाकर बताना। अगला है कंटेंशियस, यानी होता है विवादास्पद। CONTENTIOUS कंटेंशियस, कंटेंशियस यानी विवादास्पद। CONTENTIOUS कंटेनियस, कंटेनियस यानी विवादास्पद। अगला है अफ्लुएंस, यानी होता है समृद्धि। AFFLUENCE अफ्लुएंस, अफ्लुएंस यानी समृद्धि। AFFLUENCE अफ्लुएंस, अफ्लुएंस यानी समृद्धि। अगला है हार्डशिप, यानी होता है दुख तकलीफ। HARDSHIP हार्डशिप, हार्डशिप यानी दुख तकलीफ। HARDSHIP हार्डशिप, हार्डशिप यानी दुख या फिर तकलीफ। अगला है ओवरवेलमिंग, यानी होता है बहुत अधिक। OVERWHELMING ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग यानी बहुत अधिक। OVERWHELMING ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग यानी बहुत अधिक। अगला है पैथोलॉजी, यानी होती है रोग। PATHOLOGY पैथोलॉजी, पैथोलॉजी यानी रोग। PATHOLOGY पैथोलॉजी, पैथोलॉजी यानी रोग। अगला है प्रोलॉन्ग्ड, यानी होता है लंबे समय से चला आ रहा। PROLONGED प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबे समय से चला आ रहा। PROLONGED प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबे समय से चला आ रहा। अगला है अंडरमाइन, यानी होता है किसी चीज का महत्व कम होना। UNDERMINE अंडरमाइन, अंडरमाइन यानी किसी चीज का महत्व कम होना। UNDERMINE अंडरमाइन, अंडरमाइन यानी किसी चीज का महत्व कम होना। अगला है आइडलनेस, यानी होती है बेरोजगारी। IDLENESS आइडलनेस, आइडलनेस यानी बेरोजगारी। IDLENESS आइडलनेस, आइडलनेस यानी बेरोजगारी। अगला है परपोर्ट, यानी होता है कुछ करने का दावा करना। PURPORT परपोर्ट, परपोर्ट यानी कुछ करने का दावा करना।
PURPORT परपोर्ट यानी कुछ करने का दावा करना। अगला है कोरेस्पॉन्ड यानी होता है समान होना। CORRESPOND कोरेस्पॉन्ड यानी समान होना, और एक कोरेस्पॉन्ड संदर्भ भी होता है, ठीक है, बट यहाँ पे अर्थ है समान होना। CORRESPOND कोरेस्पॉन्ड यानी समान होना। अगला है कंपाइल यानी होता है अनेक स्रोतों से संग्रह करना। COMPILE कंपाइल यानी अनेक स्रोतों से संग्रह करना। COMPILE कंपाइल यानी अनेक स्रोतों से संग्रह करना। अगला है इनसरमाउंटेबल यानी होता है जिस पर विजय प्राप्त करना मुश्किल हो। INSURMOUNTABLE अनसरमाउंटेबल यानी जिस पर विजय प्राप्त करना मुश्किल हो। INSURMOUNTABLE इनसरमाउंटेबल यानी जिस पर विजय प्राप्त करना मुश्किल हो। अगला है राइटियस यानी होता है नैतिक रूप से अच्छा। RIGSTEOUS राइटियस यानी नैतिक रूप से अच्छा। RIGSTEOUS राइटियस यानी नैतिक रूप से अच्छा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार इस वीडियो के थ्रू हमने जितने मीनिंग देखे थे उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला मीनिंग था हार्डशिप यानी होता है आपदा या फिर दुख। प्रोविजन व्यवस्था। पैथेटिक दयनीय। रिंग फेंस्ड यानी होता है किसी खास उद्देश्य के लिए निर्धारित। ड्रास्टिक बहुत अधिक। अनवेल यानी होता है आरंभ करना या फिर उजागर करना। स्टे एफ्लोट यानी होता है संकट से बाहर रहना। कंपेशनेट दयालु एवं संवेदनशील। बेरेली मुश्किल से। फ्लॉलेस दोष रहित। प्रिस्टाइन एकदम नई स्थिति में। अनशुलिड स्वच्छ। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। बार्टर वस्तु विनिमय। एग्जागिरेट कोई बात बढ़ा चढ़ाकर बताना। कंटेंशियस विवादास्पद। हार्डशिप दुख या फिर तकलीफ। ओवरवेलमिंग यानी होता है बहुत अधिक, और फिर पैथोलॉजी यानी होता है रोग, और प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय से चला आ रहा। अंडरमाइन किसी खास चीज़ का महत्व कम होना, किसी चीज़ का महत्व कम होना। आइडलनेस बेरोजगारी। परपोर्ट कुछ करने का दावा करना, और कोरेस्पॉन्ड यानी होता है समान होना। इनसरमाउंटेबल जिस पर विजय प्राप्त करना मुश्किल हो। राइटियस नैतिक रूप से अच्छा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।